प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हम पढ़ रहे हैं पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख के महत्वपूर्ण बिंदु। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद करें। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा कर देता है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे मन को खुशी से भर देते हैं। पेड़, नदी, पहाड़, हवा आदि को मिलाकर पर्यावरण बनता है। मनुष्य इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री निर्मला पुतुल हैं। आप याद कर लें इसे। इस कविता के द्वारा पृथ्वी के दुख को व्यक्त किया गया है। आज प्रकृति अपने संरक्षण के लिए हमें पुकार रही है। कवयित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं। वे भय से चीखते चिल्लाते हैं। वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। आप जानते ही हैं कि चिपको आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो नदियां कभी स्वच्छ पानी को लेकर कल कल करती बहती थी, आज वे गंदे नाले बनकर रह गई हैं। नदियों का मुंह ढांप कर रोना बताया है। यहाँ पर नदियों के घटते पानी, उनमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर दुख प्रकट किया गया है। आज स्वार्थी व्यक्ति अपने मवेशी अर्थात पालतू पशुओं को नहलाकर तथा मैले कपड़े धोकर नदियों को गंदा कर रहा है। जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना मानवीकरण होता है। मानवीकरण है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मानवीकरण क्या होता है? जो मानव नहीं है उसे मानव के रूप में कल्पित करना मानवीकरण है। कविता में कवयित्री पहाड़ के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार की ओर संकेत करती है। विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर लगता है जैसे वह मौन समाधि में बैठा है। पहाड़ का मौन समाधि लिए भी बैठे रहना मानवीकरण है। कवयित्री ने कहा है कि हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख को सुनकर तो देखो कि वह किस तरह चीख रहा है। प्रदूषित हवा गंभीर रोगों का कारण बनती है। जब फेफड़ों को स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी तो उसे भयंकर रोग जैसे टीबी हो जाता है। और खून की उल्टियाँ होती हैं। वायु प्रदूषण से खुद वायु ही रोगी हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी प्रदूषित क्यों हो रही है और किन कारणों से हो रही है, यह आपको पता होना चाहिए। कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को प्रकट किया है। साथ ही मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ भी बताया है। तो कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा है, ये भी यहाँ पर प्रश्न बनता है कि लगातार पृथ्वी प्रदूषित होती जा रही है। इसी कारण से पेड़ों का चीत्कार, नदियों का रोना, मौन समाधि लिए बैठा पहाड़, खून की उल्टी करती हवा में मानवीकरण हुआ है। अतः इनमें मानवीकरण अलंकार है।